सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं कुमार यश और आप देख रहे हैं आयुष कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपको फिर से बताने के लिए आ गया हूँ लेके एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है कि डुबत्रिन। ये जो डुबत्रिन है, लोगों को सुनते ही हाहाकार मच जाता है कि डुबत्रिन एक्चुअली है क्या चीज़। जो 11th के स्टूडेंट लोग होते हैं, 12th वाले होते हैं, उन लोगों को तो चैन ही उड़ जाता है, उन लोगों का नींद चैन सब खो जाता है उन लोगों का कि ये जो डुबत्रिन है इसका करना क्या है, डुबत्रिन है क्या चीज़। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाता है 11th वालों को। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा 11th वाले से कि अच्छे से समझे, ध्यान से देखिए वीडियो को, ताकि उन लोगों को अच्छे समझ में आ जाए और आगे किसी प्रकार का तकलीफ उन लोगों को ना हो। और इसी के साथ आप आखिरी तक बने रहते हैं कि आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाए। और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए, ताकि सारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि डुबत्रिन होता क्या चीज़ है, किसे कहता है डुबत्रिन। बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट रहता है, तो आज मैं आपको क्लियर करने आ रहा हूँ कि डुबत्रिन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है कि डुबत्रिन। ठीक है, डुबत्रिन लिखा है। डुबत का मतलब होता है जो डूब गया है, लेकिन जो ऋण है, ऋण का मतलब आप लोग ये मत समझिए कि किसी बैंक से लोन लिया है, किसी बैंक से ऋण लिया है, किसी साहूकार से ऋण लिया, ऐसा वाला ऋण यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आज मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कि आज का जो कलयुग है और जो घोर गलाकाट प्रतिस्पर्धा का युग है, इसमें जो व्यापारियां होते हैं ये क्या करते हैं, अपने माल की बिक्री को बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उधार बिक्री करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादातर माल का उधार बिक्री करते हैं ताकि अपना बिक्री को बढ़ा सकें। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि उनका बिक्री बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कंपटीशन वो लोग कर देते हैं आज की इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में। तो जो उधार माल की बिक्री करते हैं, तो जो क्रेता लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सब के सब क्रेता वर्ष के लास्ट तक उसका भुगतान कर दें। मान लीजिए 10 क्रेता ने एक व्यापारी से कुछ सामान खरीद लिया है। ठीक है, एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक व्यापारी है। ठीक है, ये एक व्यापारी है और ये मालिक मान लीजिए, और एक क्रेता है, एक क्रेता है। ठीक है, ये मालिक, ये व्यापारी है और यहाँ पे क्रेता है। ठीक है, यह विक्रेता क्या करता है, इस क्रेता को मान लीजिए, ऐसा बहुत सारे यहाँ पे क्रेताएं हैं, ऐसा बहुत सारे ऐसा क्रेता है। मान लीजिए यहाँ पे 10 क्रेताएं हैं और यहाँ पे विक्रेता एक है। अब 10 लोग मिलके इससे कुछ सामान खरीदे, हर लोग अलग अलग खरीदे, अपना पर्सनल चीज़ खरीदे कुछ भी, लेकिन अलग अलग खरीद लिया है यहाँ पे। तो वर्ष के लास्ट तक क्या हुआ, इसमें से 7 लोगों ने जो उधार माल क्रय किया था उसका भुगतान इस व्यापारी को कर दिया। ठीक है, लेकिन जो बचा 3 आदमी, 3 क्रेता, वो क्या किए, इसका भुगतान नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि उसका स्थिति बहुत ही खराब चल रहा हो, या अन्य कोई भी कारण हो सकता है, या वो लापरवाही कर रहा हो, या वो दिवालिया घोषित हो गया हो, कुछ भी हो सकता है कारण। तो कारण कुछ भी हो, लेकिन वर्ष के लास्ट तक, वर्ष के अंतिम तक यदि ये क्रेता विक्रेता को भुगतान नहीं करता है, ऊपर से उधार में क्रय कर लिए हैं लेकिन उसका भुगतान इसको नहीं करता है, तो ये जो विक्रेता है इसका पैसा तो डूब गया, क्योंकि माल ले गया और माल को यूज़ भी कर लिया, लेकिन पैसा नहीं दिया है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, विक्रेता का माल तो गया, साथ में पैसा भी नहीं दे पाया, पैसा भी डूब गया। तो इसी को बोलते हैं डुबत्रिन। ठीक है, जो उधार विक्रय किया था, विक्रेता ने उधार विक्रय किया था, लेकिन वर्ष के अंत तक क्रेताओं ने उसका भुगतान नहीं कर पाया, जिस कारण विक्रेता का माल भी गया, साथ में पैसा भी डूब गया। ठीक है, तो जो पैसा डूब गया उसी को कहा जाता है डुबत्रिन। ठीक, उसका जो पैसा है जो डूब गया है उसी को कहा जाता है डुबत्रिन। बहुत ही सरल है, सीधा साधा है। देखिए, ये जो डुबत्रिन है इसको कई नामों से जाना जाता है। इसको डुबत्रिन बोलते हैं, अशुद्ध ऋण बोलते हैं, अप्राप्त ऋण बोलते हैं, बहुत सारे नाम से आपको घुमा सकते हैं इसको, लेकिन आपको घूमना नहीं है, सब एक ही चीज़ है, डुबत्रिन। यानी कि जो विक्रेता द्वारा क्रेता को उधार माल बेचा जाता है और वर्ष के लास्ट तक कुछ क्रेताओं द्वारा उसको भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन
कुछ 2-4 या कुछ ही कम हद तक, मतलब ऐसा होता है कि कुछ ही कम क्रेता ऐसा रहता है जो भुगतान नहीं कर पाते हैं। जितना भी हो, क्रेता यदि भुगतान नहीं कर पाता है या नहीं करता है तो उस केस में विक्रेता का माल तो डूबता ही है, साथ में उसका पैसा ही डूब जाता है। तो वो जो पैसा उसको डूबा है उसी को बोलते हैं डूबत ऋण। ठीक है, बहुत ही आसान है, सीधा सरल है, बहुत ही, इसको कई नामों से जाना जा सकता है, आपको इसमें घूमना नहीं है। और अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो डूबत ऋण है होता क्या चीज़ है। ठीक है, डूबत ऋण जो उधार बिक्री का पैसा अपने को वसूल नहीं हो गया है, डूब गया, उसी को बोलता है डूबत ऋण। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि डूबत ऋण क्या है, किसे कहते हैं। अब आप लोग को डाउट आगे नहीं रहेगा। और इससे संबंधित और भी यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझको कमेंट में पूछिए, कमेंट में बताइए, मैं आपको उसके संबंध में और कुछ बताने की कोशिश करूँगा यदि आपको इसमें पूरा क्लियर नहीं होता है। तो इसी के साथ आज का ही पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।